अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक मज़हर हूँ और ये मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। हस्ब मामूल बल्कि मामूल से हटके आज बहुत अहम तरीन ख़बरें हैं, मालूमात हैं यकीनन जिनसे आप आगाह भी होंगे, लेकिन कुछ मेरे पास इस तरह की मालूमात और एनालिसिस है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो आप मालूम कर चुके होंगे, बल्कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी होगी। पंजाब असम्बली का इलेक्शन जो आज हुआ है उसमें हमजा शहबाज ने 179 वोट लिए हैं और चौधरी परवेज़ इलाही ने 186 वोट लिए हैं। लेकिन देखिए हालात ये हैं कि 186 वोट लेने के बावजूद परवेज़ इलाही इलेक्शन जीत नहीं सके। कानूनी तौर पर तो इलेक्शन वो जीत चुके हैं, लेकिन आखिरी टाइम चौधरी शुजात का ख़त, जिस तरह एक पहले ख़त रिजीम चेंज के हवाले से अमेरिका से आया था, तो अब गुजरात वाली सरकार की तरफ से यूँ कह सकते हैं कि अमेरिकी ख़त के बाद पेश खिदमत है गुजराती ख़त। तो इस गुजराती ख़त में उन्होंने लिखा अपनी पार्टी के लोगों को, काफ लीग के जो 10 लोग हैं, कि आप लोगों ने हमजा शहबाज को वोट देना है। हैरान कुन बात है कि दोनों आपस में साला बहनोई हैं। चौधरी परवेज़ इलाही की हमशीरा चौधरी शुजात के घर में है और चौधरी शुजात की हमशीरा उस परवेज़ इलाही के घर में है। तो नई नस्ल के इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि आखिरी टाइम जरदारी साहब ने अपनी गेम डालकर या किसी बड़ी शख्सियत से जो बार बार इस बारे में भी आ रहा है दबे अल्फाज में शख्सियत का फ़ोन करवा कर उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन से एक लेटर लिखवा कर परवेज़ इलाही को वोट देने से मना कर दिया अपने अरकान, क्योंकि वो पार्टी हेड हैं। कानूनी तौर पर तो शायद ये अदालत ही फैसला करेगी। अब पीटीआई अदालत में जा चुकी है, देखिए अदालत क्या फ़ैसला करती है। लेकिन पार्टी हेड होने की हैसियत से उन्होंने ख़त लिख दिया है। ताम जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी राय में ये फ़ैसला पार्लिमानी लीडर ने करना होता है, जो चौधरी साजिद हैं पार्लियामेंट में, सूबाई पार्लियामेंट में। तो चौधरी शुजात के इस लेटर की कोई हैसियत नहीं है। दूसरी तरफ ये है, अब अदालत में चले गए हैं पीटीआई वाले, बल्कि काफ लीग वाले भी, क्योंकि कैंडिडेट तो वो पीटीआई का था, लेकिन वो चौधरी परवेज़ इलाही खुद, उसकी जो अपनी पार्टी है चौधरी शुजात जिसका इलेक्शन कमीशन में सरबराह है, तो वो काफ लीग से हैं। 10 सीटों वाले को पीटीआई ने अपना उम्मीदवार बना दिया। तो इस सूरत हाल में अब मामला अदालत में गया हुआ है और ये मामला लटक भी सकता है। इदारे क्या कर रहे हैं इमरान खान के साथ, पीटीआई के साथ? फौरी इंसाफ तो शायद हमने कभी नहीं सुना कि पीटीआई को मिल गया हो। फौरी इंसाफ तो शायद नून लीग की किस्मत में ही लिखा है। बाकी सियासी जमातों को तो फौरी इंसाफ मिलने की कोई रिवायत तो नहीं है, तारीख में तो ऐसा नहीं है। बहरहाल फोरम तो अदालत ही है जहाँ पर जाया जा सकता है, और वहाँ पर जाके ये पीटीआई वाले अपनी पिटीशन जो है दायर कर रहे हैं स्पीकर की रोलिंग के खिलाफ, क्योंकि स्पीकर ने ही रोलिंग दी है कि 10 वोट काफ लीग के परवेज़ इलाही के हक में परवेज़ इलाही के हक में अगर जो डाले गए हैं उनको मुस्तरद किया जाता है। तो इस हवाले से जो सूरत हाल पैदा होगी, जो अदालत जो फैसला देगी वो तो हतमी होगा। बहरहाल अगर मामला लटक गया, जिस तरह पहले हमजा शहबाज की हुकूमत के ख़िलाफ़ पीटीआई ने जाके अदालत में दरख्वास्त की थी और पेशी लगती रही, बहुत अरसा बाद वो, बल्कि एक मौजूद जज की तरफ से ये भी एक दफ़ा रिमार्क्स आए थे कि अब तो इलेक्शन हो गया, हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत हो सकती है। बहरहाल फोरम तो अदालत ही है जहाँ से रुजू करना ज़रूरी भी है और उम्मीद रखनी चाहिए इंसाफ की। तो उसके अलावा हमारे पीटीआई के वर्कर्स जिनके साथ डिस्कशन होती रहती है, सिविल सोसाइटी के हजरात, इस बात पे भी पीटीआई के लोग बहुत एहतजाज कर रहे हैं। पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दे दी है। लिबर्टी चौक लाहौर, शारा फैसल कराची, कोयटा में, मुल्तान में, फैसलाबाद घंटा घर, मुल्तान घंटा घर, और उसके बाद यहाँ आश्त नगरी पेशावर में इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, और इन
हथकंडों के खिलाफ जो हथकंडे पीटीआई को हराने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ तमाम वर्कर्स बाहर निकल रहे हैं इमरान खान की कॉल पे और भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। और लोगों को इस बात का भी कुछ लोगों ने इजहार भी किया है, इस बात पे लोगों को गुस्सा है, दुख है। बहरहाल वो तो पार्टी पॉलिसी है। ताहम 178 अरकान रखने वाली पार्टी ने एक ऐसे शख्स को उम्मीदवार बना दिया जिसको अपने घर से भी वोट नहीं मिला। चौधरी परवेज़ इलाही काफ लीग का ही एमपीए है और काफ लीग का ही उम्मीदवार था। पीटीआई तो उसकी सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि अगर पीटीआई अगर अपना कैंडिडेट लाती, लाजमी तौर पर उसको 10 वोट चाहिए, कम अज़ कम 10 नहीं तो 7 तो वोट चाहिए। और कोई भी इत्तेहादी पार्टी या कोई भी दूसरे अरकान इस वक्त इतना दबाव में हैं, इस्टबलिशमेंट के इस तरह के दबाव में हैं कि वो पीटीआई का साथ देने को तैयार नहीं हैं। तो पीटीआई के टोटल जो अरकान थे वो 188 थे। एक मुनहरफ हो के वो पिछली वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ कि तुर्की चला गया, उसने सौदाबाजी कर ली है जरदारी साहब से। और एक दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब जो डिप्टी स्पीकर हैं और पीटीआई के हैं, लेकिन इस वक्त वो मुनहरफ हो चुके हैं। वो अपना वोट का जो हक़ है इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर वो पीटीआई के ख़िलाफ़ वोट का हक़ इस्तेमाल करते हैं तो डीसीट हो जाएंगे, लेकिन वो पीटीआई के ख़िलाफ़ अपने वोट का हक़ इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए वो डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पे बरजमान हैं। तो इस सूरत हाल में पीटीआई के कारकुनान इस बात पे भी बहुत दुखी भी हैं, गुस्से में भी हैं कि 178 सीटें रखने वाली पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं ला सकी। और बहरहाल इसका जो नुकसान है पीटीआई को वक्ती तौर पर तो है कि उनकी हुकूमत नहीं बन सकी, उनके लिए जो हालात हैं वो साजगार नहीं होंगे एहतजाज के हवाले से या किसी भी और हवाले से। पीटीआई के कारकुनान को, एमपीएज़ को और क़यादत को इस हवाले से बहुत सख्त हालात का सामना करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। अगर परवेज़ इलाही की हुकूमत या पीटीआई के फेवर की हुकूमत होती है पंजाब में, केपी में तो ऑलरेडी हुकूमत है, तो उससे हालात पीटीआई के लिए फेवर में हो जाएंगे। बाकी आवाम की जो अक्सरियत है वो तो पीटीआई का साथ दे रही है और लोगों के दिल में गुस्से का जो लावा है वो पक रहा है। वो तो पीटीआई के लिए फ़ायदा मंद है कि आने वाले इलेक्शन में लोग जिस तरह 17 जुलाई को निकले थे पीटीआई के हक़ में और नून लीग के ख़िलाफ़ वोट दिया था, तो 17 जुलाई के इलेक्शन में पीटीआई को भरपूर कामयाबी हासिल हुई है। तो इसी तरह आने वाले इलेक्शन इंतखाबात जब भी होंगे उसमें भी पीटीआई को भरपूर अक्सरियत मिलने का चांस है। और इसी खौफ से ही ये लोग इस्टबलिशमेंट के लोग, खुफिया लोग और ये खुफिया ताकतें हर सूरत इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर रखना चाहती हैं। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद एक वीडियो मैं बनाऊँगा जिसमें ये भी आपको के साथ शेयर करूँगा कि पंजाब में नून लीग से लोगों ने क्यों मुँह मोड़ लिया, ख़ास तौर पर लाहौर से। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। ये आप लोग लाजमी तौर पर पीटीआई के जो वर्कर हैं ख़ास तौर पर उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि पीटीआई के हवाले से जो भी